गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे चैप्टर में आपकी बुक में एक जो लिस्ट बनी हुई है उसे समझना ज़रूरी है कि लिस्ट कैसे बनी है। उससे आपको थोड़ी सी हेल्प ये मिलेगी कि आपको साइंटिफिक नेम लिखना समझ में आएगा कि किस तरह से आपको साइंटिफिक नेम लिखने हैं, उन्हें समझना है। ओके, उस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ रॉज बनेंगी, कुछ कॉलम बनेंगे। जो आपकी लिस्ट है वो स्टार्ट होती है कॉमन नेम से। कॉमन नेम, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और इन द प्लांट सेंस दिस डिवीजन्स। ये आपकी बुक के जो कॉलम है, ठीक है, आपकी जो लिस्ट है उसकी कॉलम है। बट लिस्ट को समझना है आपको किस तरह से लिस्ट है, किस तरह से साइंटिफिक नेम लिखना है। मैन कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, ठीक है। अब ये जो वर्ड है आपको कुछ चीज़ें बताएगा। सेपियंस इसकी स्पीशीज़ है, होमो इसका जीनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीशीज़ का नेम ये मिल रहा है, होमो इसका जीनस है, जीनस इज़ होमो, फैमिली इज़ होमोनिडी, होमोनिडी, होमोनिडी फैमिली बिलोंग्स इन ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा ऑर्डर में मल्टीपल फैमिलीज़ हो सकती हैं, उन फैमिलीज़ में एक है होमोनिडी फैमिली, ठीक है। प्राइमेटा इन द क्लास ऑफ मैमेलिया, मैमेलिया, मैमेलिया इन द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इसको रिवर्स में भी समझ सकते हो। कॉर्डेटा फाइलम में कॉर्डेटा फाइलम में मल्टीपल क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास होगी मैमेलिया। मैमेलिया में मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, उनमें से एक ऑर्डर है प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर में मल्टीपल फैमिलीज़ हैं, उनमें से एक फैमिली है होमोनिडी। होमोनिडी फैमिली में मल्टीपल जीनस होंगे, उसमें से एक जीनस है होमो। होमो जीनस में एक स्पीशीज़ बनी है जिसका नाम है सेपियंस। तो ह्यूमन या मैन का कॉमन नेम क्या हुआ, साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमो सेपियंस। तो लिस्ट को आप यहाँ से यहाँ भी समझ सकते हो और यहाँ से यहाँ भी समझ सकते हो। देन हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। डोमेस्टिका इसकी स्पीशीज़ होगी। डोमेस्टिका स्पीशीज़ कौन से जीनस में आ रही है, मस्का। मस्का जीनस कौन से फैमिली में आ रहा है, मस्किडी। और अब ये किस से ऑर्डर में आ रहा है, डिप्टेरा, डिप्टेरा। डिप्टेरा कौन सी क्लास में आ रहा है, इंसेक्टा। इंसेक्टा कौन सी फाइलम में आ रहा है, ऑर्थोपोडा। आप यहाँ पे जो भी वर्ड सुनेंगे उन सब वर्ड का एक मीनिंग होगा जिसके अकॉर्डिंग उन्हें लिखा गया है, उन्हें ऑर्डर में रखा गया है। और ये चीज़ जब आप क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा वाई द फाइलम कॉल्ड ऑर्थोपोडा, वाई द क्लास कॉल्ड इंसेक्टा, ठीक है। डिप्टेरा, ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड हैं, इनकी मीनिंग आपको समझ में आएंगे तो आप इनको लर्न करने में थोड़ी सी इजी रहेगा आपके लिए। अब है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका स्पीशीज़ है, मैंगीफेरा जीनस है,
मैंगीफेरा जीनस किस फैमिली में आ रहा है? एनकार्डिएसी। एनकार्डिएसी कौन सी ऑर्डर में आ रहा है? सैपिनडालिस। अब ये किस में आ रहा है? डेक्टाइलो डाइकोटिलिडनी में आ रहा है। ठीक है। एंजियोस्पर्म इसके अंदर है। फाइलम कौन सा है? एंजियोस्पर्म। या डिवीज़न कौन सा है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की डाइकोटिलिडन क्लास में, सैपिनडालिस ऑर्डर में, एनकार्डिएसी फैमिली में, मैंगीफेरा जीनस में एक स्पीशीज़ है दैट इज़ इंडिका। तो बायोलॉजिकल नेम इज़ मैंगीफेरा इंडिका। वीट ट्राइटिकम एस्टिवम। एस्टिवम इसका नाम है, स्पीशीज़ का नेम है। ट्राइटिकम स्पीशीज़ है। ट्राइटिकम स्पीशीज़ पोएसी में आ रही है। पोएसी कौन से ऑर्डर में आ रहा है? पॉइलिस। फिर ये किस में कौन सी क्लास में आ रहा है? मोनोकोटिलिडन। फिर ये किस में आ रहा है? एंजियोस्पर्म में। ठीक है। इन शब्दों से आप इनका मीनिंग समझ जाओगे तो आप इनको ईजीली लर्न कर सकते हो। तो ये है आपका जो आपको लिस्ट दी गई है कि किस तरह आपको साइंटिफिक नेम लिखने हैं, किस तरह आपको समझने हैं। इस चैप्टर में मोस्टली आपको केवल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें बताई गई हैं कि आपको क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ना है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या टर्म्स आएंगी, इन टर्म्स के बारे में लर्न करना है, समझना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे, तभी वो चीज़ें फुलफ़िल होंगी कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। क्वेश्चंस का आना बहुत ज़रूरी है। दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू इन योर चैप्टर। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? इसका आंसर आपको समझना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड द क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में आप नहीं पढ़ सकते हो। किसी चीज़ को सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनके बेसिस, उनके कैरेक्टर्स, उनके कीवर्ड्स आपको समझ में आएंगे और तभी आप उनको पहचान सकते हो। और पहचानने के बाद नाम दे सकते हो। दिस इज़ नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर करने के लिए क्लासिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टर्म एक दूसरे से कोरिलेट हैं। नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, फाइलोजेनिक, ये सब समझने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वाई द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? Because new characters, new species, new organisms are evolved every time. नए कैरेक्टर्स, नई स्पीशीज़, नए एनिमल्स, नए प्लांट्स, न्यू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, इन इकोलॉजी, ऑलवेज देयर। हमेशा नए चेंजेस रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, बट द बेसिक लॉ इज़ फिक्स्ड। ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ के सिंप्लिसिटी में आप चेंजेस कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप चेंजेस कर सकते हो, पर जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ चेंज आते हैं वहाँ वहाँ न्यू स्पीशीज़ बनती है, पर आप इसको अपर लेवल तक चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। छोटे छोटे माइन्यूट चेंज होते हैं, एक लेवल तक उन्हें एक्सेप्शंस में रख सकते हैं। चेंज की ज़रूरत होगी तो चेंज किया जाता है, अदरवाइज़ माइनर चेंजेस आते हैं। मैक्सिमम या मेगा लेवल पे चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ना के बराबर होते हैं। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? आप जनरली लोगों से मिलते हो तो आप उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई करोगे? वेट पे, हाइट पे? दो टर्म्स आपके पास हो सकती हैं, वेट पे और हाइट पे। इन जनरल टर्म्स आप उनसे मिल रहे हो तो आप उनकी जगह के नाम पे, प्लेस के नाम पे, स्टेट के नाम पे, कंट्री के नाम पे, ये जो कैरेक्टर्स हैं आप उनके हिसाब से उन्हें चेंज कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई डेटा बनाना है तो ब्लड अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप चेंज कर सकते हो।
मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो, डिफरेंट क्राइटेरिया में बांट सकते हो। इवन यू मीट सम ह्यूमन बीइंग, तो आप उनको इस बेसिस पे क्लासीफाइड कर सकते हो। अगर आप कुछ एनिमल्स को देख रहे हो, किसी जू एरिया में जा रहे हो, बायोडाइवर्सिटी एरिया में जा रहे हो, तब वो आप उनको उनके कैरेक्टर, उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कुछ एनिमल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में हैं, कुछ ज़मीन पे हैं, कुछ फ्लाइंग कर रहे हैं, इस तरह क्लासीफाइड कर सकते हो। मल्टीपल क्राइटेरिया, यहाँ पे आप जो एनिमल्स को या फिर नॉर्मल अपने आसपास के लोगों से जो मिल रहे हो उनको क्लासीफाइड कर सकते हो। ठीक है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल को क्लासीफाइड करते हो तो आप सारे उसके बेसिक कैरेक्टर देखते हो, समझते हो। ठीक है, और उसी हिसाब से इंडिविजुअल को क्लासीफाइड करने के बाद आप उसका जैसा सिमिलर अगर देखते हो तो आप उसे कह सकते हो कि दिस इज़ एन इन कॉमन स्पीशीज़। जैसे आप ह्यूमंस को देखते हो तो आप बोलोगे कि ये होमोसेपियंस एक कॉमन स्पीशीज़ है, हम सब होमोसेपियंस हैं। तो हमने होमोसेपियंस को एक स्पीशीज़ में रखा, और जब हमने उन्हें स्पीशीज़ में रखा तो हम उसकी काउंटिंग करेंगे, दैट इज़ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन टर्म है वो सिंपली आपको कहती है पॉपुलेशन काउंटिंग ऑफ अ सेम स्पीशीज़। पॉपुलेशन काउंटिंग ऑफ अ स्पीशीज़ मेंबर। पॉपुलेशन में हमेशा एक ही स्पीशीज़ के मेंबर की काउंटिंग होती है, दैट इज़ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ के मेंबर की काउंटिंग होती है, और उस एक पॉपुलेशन में अगर आप कैरेक्टराइज करोगे तो उसे जेंडर के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होगा, वो ये होगा, एक पॉपुलेशन में एक स्पीशीज़ की काउंटिंग होती है। अगर आप उसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसे जेंडर के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करोगे। एक पॉपुलेशन में 2 तरह के जेंडर होते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, और अगर क्लासीफाइड करोगे तो आप उसको इस तरह क्लासीफाइड कर सकते हो, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, इस तरह क्लासीफाइड कर सकते हो। ठीक है, और क्लासीफाइड कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज क्लासीफाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू एज क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ें आगे जब आप पॉपुलेशन पर पढ़ोगे तब आपको और समझ में आएंगे से किस तरह कोहर्ट्स में चेंज होता है। एक टर्म आएगी जो आपको समझाई जाएगी। ठीक है, पर अभी आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक आइडेंटिफिकेशन करते हो इंडिविजुअल की और एक पॉपुलेशन की, ठीक है, तो आपको उससे क्या समझ में आता है, उससे हमें ये समझ में आता है कि आप एक इंडिविजुअल को क्लासीफाइड करोगे तो उसके कैरेक्टर से मिलता हुआ सेम कैरेक्टर आपको किसी और एनिमल में मिलेगा, तो आप उन दोनों या उन फ्यू एनिमल्स को आप स्पीशीज़ बोलोगे। ठीक है, तो वो फ्यू जो मेंबर हैं स्पीशीज़ के, आप उन्हें एक साथ सेग्रीगेट करोगे। हमने उन्हें सेग्रीगेट किया और हमने उन्हें कहा कि ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर हैं, तो दे आर इंक्लूड इन अ सेम पॉपुलेशन, दे आर इंक्लूड इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, वी कैन काउंट देम, दे आर इन अ सेम पॉपुलेशन। ठीक है, अब ऐसे ही मल्टीपल स्पीशीज़ आपको मिलते हैं, और आप मल्टीपल स्पीशीज़ को अलग अलग सेग्रीगेट करते हो, दैट इज़ नंबर ऑफ स्पीशीज़ मेंबर का ग्रुप है A,
ऐसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज मेंबर का ग्रुप है बी। ये हुई पॉपुलेशन ए और ये है पॉपुलेशन ये है पॉपुलेशन बी। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो ए है, यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो बी है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीशीज़ के मेंबर्स होंगे उनके कैरेक्टर सेम होंगे और यहाँ पे जो स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, मे बी इस स्पीशीज़ के कुछ कैरेक्टर इससे मिल सकते होंगे, बट देयर इज़ इट इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़ एंड इट इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़। दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर हैं, तो उन्हें एक अलग अलग पॉपुलेशन में रखा गया है। मान लो फॉर एग्जांपल दिस अ पॉपुलेशन स्पीशीज़ ऑफ कैट, अ सिंपल स्पीशीज़ ऑफ कैट एंड अ स्पीशीज़ ऑफ डॉग। ठीक है, अलग अलग डिफाइन कर सकते हो कि ये कैट की स्पीशीज़ के है और ये डॉग की स्पीशीज़ है। तो इन दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग होगी, इन दोनों की पॉपुलेशन काउंटिंग अलग अलग होगी। दैट इज़ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ इंडिविजुअल एंड देयर पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल की संरचना, उसके स्ट्रक्चर की पहचान करना और उसकी जैसे ही सेम मेंबर्स को एक साथ सेग्रीगेट करके काउंट करना, और वो जो काउंटिंग होगी दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ की काउंटिंग की जाती है। एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ के एनिमल्स आते हैं या ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एंड द स्पीशीज़ डेफिनेशन गिवन बाय मेयर व्हिच इज से दैट स्पीशीज़ इज़ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड ईच अदर। ठीक है, आपको डेफिनेशन फिक्स समझनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below the scientific name of the mango, identify the correctly written। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका विच इज़, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से ये सही है क्योंकि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। ठीक है, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट hierarchical level। Taxa is a group of a classification level। What is taxa? Is a group of a classification level। ठीक है, represent group of a classification category। all the terms which are used in classification like genus is a taxa, order is a taxa, class is a taxa, phylum is a taxa, species is a taxa, but the taxas at different level, the scientific term of group, a scientific term of group in classification कॉल्ड टैक्सा। ठीक है, जो भी ग्रुप सामने बनाए हैं, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज़, फाइलम, डिवीज़न, दे आर टैक्सा। टैक्सा मीन्स अ ग्रुप, टैक्सा मीन्स अ ग्रुप। टैक्सा की डेफिनेशन आपको लिखनी है, समझनी है। टैक्सा की डेफिनेशन आपको लिखनी है, समझनी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स आप देना चाहो तो आपकी लिस्ट में से कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो या फिर अपना कोई एग्ज़ाम्पल बना के लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, कॉमन नेम दे रखा है मैन का, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में होमो जीनस है, जीनस इज़ अ टैक्सा। फैमिली है होमोनिडी, फैमिली इज़ अ टैक्सा। प्राइमेटा ऑर्डर, ऑर्डर इज़ अ टैक्सा। ठीक है, क्लास मैमेलिया, मैमेलिया इज़ अ टैक्सा, क्लास इज़ अ टैक्सा। फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इज़ अ टैक्सा। ठीक है, यहाँ पे और समझने की कोशिश करी जाए तो फाइलम अगर कॉर्डेटा कहाँ है, फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा मीन्स एनिमल विच हैव नोटोकॉर्ड, एनिमल विच हैव नोटोकॉर्ड, दे ऑल आर इन फाइलम
कॉर्डेटा, तो यहाँ पे आप एक टैक्सा को डिफाइन कर रहे हो कि कॉर्डेटा एक फाइलम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास में नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। और नोटोकॉर्ड होने वाली जो भी नोटोकॉर्ड है, और इस फाइलम को, इन एनिमल्स के ग्रुप को आप टैक्सा बोल सकते हो। ठीक है, उसको और डिफाइन करेंगे मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया आप बोलते हो एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स, विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मैमेलिया। ठीक है, क्लास एक, और यहाँ पे क्लास एक टैक्सा है, ग्रुप है ऐसे एनिमल्स का। अब ऑर्डर है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स द एनिमल्स विच इवोल्यूशन इन देयर फोर ब्रेन, उनका फोर ब्रेन में डेवलपमेंट अच्छा था, फोर ब्रेन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, देन आपने उसको होमोनिडी में, उसकी फैमिली हुई होमोनिडी, होमो और होमोसेपियंस। तो ये सब जो भी है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, दे आर टैक्सा। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी? स्पीशीज से ऑर्डर, स्पीशीज से ऑर्डर, ऑर्डर से फाइलम देन किंगडम, जीनस से स्पीशीज, स्पीशीज से ऑर्डर, स्पीशीज से ऑर्डर से किंगडम, स्पीशीज से जीनस, जीनस से ऑर्डर, ऑर्डर से फाइलम। बीच में मल्टीपल टैक्सा आर मिसिंग बट द सीक्वेंस इज राइट। And the next question is try to collect all the currently accepted meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in the case of higher plants and animals on one hand, bacteria on the other hand. Okay, ये आप कर सकते हो कि एक साथ आपको बैक्टीरिया के बारे में पहचानना है और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पहचानना है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होगी आपको कि बैक्टीरियाज जो हैं उन्हें देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, और हायर कैटेगरी के एनिमल्स को आप नॉर्मल फील्ड में जाके पहचान सकते हो, और प्लांट्स को भी नॉर्मल फील्ड में जाके पहचान सकते हो। डिफाइन द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स: फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमल हियरार्की विथ सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यही है, आपको एक लिस्ट में से, अपने लिस्ट में से कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं, या कुछ एग्जांपल्स आप बना भी सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं, आपकी पूरी बुक में, जहाँ पे कई कई साइंटिफिक नेम आएंगे, तो वहाँ पे आप उन्हें फाइलम से स्टार्ट कीजिए और उसकी स्पीशीज़ तक फिनिश करके उसकी एक हियरार्की लेवल बनाएंगे। हियरार्की लेवल में आप स्टार्ट करेंगे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। इस तरह की लिस्ट आपको बनानी है। जितने भी आप लर्न कर सकते हो, जितने भी आपको मिले वो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, जितने साइंटिफिक नेम आप याद करोगे वो आपके लिए उतना सही होगा, उतना अच्छा होगा।